हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइट स्किल क्रांति। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है इंडियन इलेक्शन सिस्टम। क्यों ये हमने टॉपिक लिया? बिकॉज इस वीडियो को बनाने के पहले हमने समवेयर अराउंड 300 टू 400 जो अभी टीवाई में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात किया। उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि राज्यसभा का इलेक्शन कितने साल के बाद होता है। ओके, अपने लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एमपी कितने हैं? तो ये बेसिक क्वेश्चन का भी उनको आंसर पता नहीं था। तो इस पर्टिकुलर जो नॉलेज चाहिए, ये जो पर्टिकुलर नॉलेज आज के इंडियन यूथ में चाहिए, इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। एंड ऐसे 4 से 5 वीडियोज आएंगे कि जो हम हर एक सिस्टम को कवर अप करेंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया में मेजर लेवल पे 4 इलेक्शंस होते हैं। उनका अगर आप नाम देखोगे तो पहला है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के बाद होता है राज्यसभा इलेक्शन, फिर उसके बाद स्टेट इलेक्शन एंड लोकल इलेक्शन। तो हर एक इलेक्शन को हम ब्रीफ में लेंगे। उसके पहले इंडिया का पूरा जो सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, वो कैसे चलता है वो हम दिखते हैं। तो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के सिस्टम फॉलो किया जाता है। वो है फेडरल सिस्टम एंड दूसरा है यूनिटरी सिस्टम। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऐसा 2 बाइफर्केशन किया जाता है। दोनों को भी प्रॉपर व्हाट वी कैन से प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया जाता है, प्रॉपर अधिकार दिए जाते हैं। एंड उसके थ्रू प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ ये दोनों गवर्नमेंट काम करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। यूनिटरी सिस्टम में पूरा अलग होता है। यूनिटरी सिस्टम में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है, लेकिन पूरा डिसीजन, पूरा पॉलिसी, पूरा रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे उसको पूरा फॉलो करना ही पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया ने फेडरल सिस्टम को चूज़ किया है। एंड वही चाइना को देखोगे तो चाइना ने यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया है। तो लेट्स गेट इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन। तो अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरा फ्रेमवर्क अंडरस्टैंड करोगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने पूरे सिस्टम को एक लेजिस्लेटिव सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम में बाइफरकेट किए। तो राइट नाउ विल फोकस ओनली ऑन लेजिस्लेटिव फोकस। तो इसके पूरे जो चीफ होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं एंड उनके साथ पार्लियामेंट, जो संसद करके हम जिसको बोलते हैं, उस संसद भवन को या पूरे संसद सिस्टम को हमें लोकसभा एंड राज्यसभा ऐसे 2 हाउसेस में बाइफरकेट किया है। ओके, तो इनका काम होता है कि पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। जितने भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो लॉज, अलग अलग रूल्स बनाए जाते हैं, उनको ड्राफ्ट करने का काम यहाँ पे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में किया जाता है। वहाँ से जो रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, वहाँ से जो पॉलिसी बनेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन, उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया जाता है एग्जीक्यूटिव टीम के थ्रू, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। एंड उस उनको मदद किया जाता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जो सिस्टम होता है उसके थ्रू। एंड जुडिशियल सिस्टम के थ्रू हमने जो जजमेंट का जो फ्रेमवर्क होता है, ओके, तो उसको फॉलो करने का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किया जाता है। तो ये 3 पिलर्स होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके थ्रू ही पूरा काम होता है। तो राइट नाउ विल मेजरली फोकस ऑन लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसके इलेक्शंस के बारे में हमको बात करना है। तो अगर आप लोकसभा राज्यसभा का बात करोगे तो लोकसभा एंड राज्यसभा, राज्यसभा उसमें से अपर हाउस कंसिडर किया जाता है एंड लोकसभा जो लोअर हाउस कंसिडर किया जाता है। तो लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल। जो कॉमन मैन अपना इलेक्शन का अधिकार यूज करते हुए जो लोगों को इलेक्ट करता है वो सब जाके बैठते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा का इलेक्शन इंडिया में हर 5 साल के बाद होता है और 5 साल के बाद वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो है 550। अभी तक अगर आप देखोगे तो 545 टोटल मेंबर्स सिलेक्ट हो रहे हैं। उस 545 में से 543 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं एंड दो जो एमपी इलेक्ट होके आते हैं उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियंस, जो इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो 543 मेंबर जो इलेक्ट होके आते हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, खासदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 543 मेंबर्स ये हर साल इलेक्ट होके आते। इस 543 मेंबर में से 50% मेजोरिटी जिस पर्टिकुलर पार्टी ने अचीव की, उनके जो नेता होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क को लीड करते हैं। ओके, तो ये होता है लोकसभा। एंड अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा अपर हाउस होता है एंड इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। लेकिन ये डिजॉल्व कभी भी नहीं होता, बिकॉज जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, ओके, उनका 1/3 नंबर हमेशा 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो हर 2 साल के बाद नए एमपी आके बैठते हैं। इसके लिए कभी भी डिजॉल्व नहीं होता। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो टोटल 250 एमपीज बैठते हैं वहाँ पे। उसमें से 238 मेंबर
इलेक्ट होते, लेकिन उसको इलेक्ट कॉमन मैन नहीं करता, उसको इलेक्ट हर स्टेट के एमएलएस करते हैं। तो 238 वहाँ से इलेक्ट होके आते हैं, एंड 12 नॉमिनेटेड एमपीज होते हैं, जिसको नॉमिनेटेड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। एंड उसमें जो लिटरेचर होता है, साइंस होता है, सोशल सर्विस होता है, स्पोर्ट्स होता है, उन्होंने जिसमें अच्छे लेवल पे काम किया, उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए उनका नॉमिनेशन होता है। जो 12 लोग आते हैं एंड 238, तो ऐसे टोटल बन जाता है 250। तो यहाँ पे हमने देखा लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स एंड राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स। तो लेट्स फोकस ऑन 545 मेंबर्स के ऊपर। तो अभी जस्ट जो इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन 2014 के बाद 2019 में हुआ। तो 2019 का इलेक्शन का अगर हम ग्लांस देखेंगे, तो टोटल 900 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया था। 2014 में अगर आप देखोगे तो 66% लोगों का टर्नआउट हुआ था, उतने परसेंट लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किया था। 11 मिलियन ऑफिशियल्स इस इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिप्लॉय किए थे। 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन उभरा गया था, उसमें 2.3 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भेजे गए थे। इतना बड़ा इलेक्शंस ये हर 5 साल के बाद होता है, जस्ट टू अपॉइंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। ओके तो 2019 का अगर हम स्टेटस देखेंगे तो 543 टोटल मेंबर्स थे, लेकिन उसमें से एनडीए ने 335 मेंबर्स उनके इलेक्ट होके आए थे, एंड उनके थ्रू भाजप की एनडीए की सरकार बनी। एंड नरेंद्र मोदी सर अगेन 2014 से 2019 में प्राइम मिनिस्टर थे। अभी 2019 टू 2024 उनका पूरा का पूरा कार्यकाल है। तो इससे आपको पता चलता है कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है एंड राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। अभी हम आते हैं स्टेट इलेक्शन के ऊपर। अभी स्टेट इलेक्शन जितने भी इंडिया में स्टेट्स है, उनका भी हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। उसमें हर एक पॉपुलेशन के ऊपर उनकी टोटल नंबर ऑफ लोगों की संख्या डिफाइन की गई है। तो वही हम अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो टोटल 288 मेंबर्स है, 288 मेंबर। तो वो जो हाउस पे बैठते हैं, जैसा हमने राज्यसभा लोकसभा देखा, वैसा स्टेट गवर्नमेंट में भी 2 हाउस होते हैं। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद सब स्टेट में नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो ओनली इन 6 स्टेट्स, जैसा महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक एंड यूपी, यहाँ पे ही ये 2 हाउसेस आपको दिखाई देंगे। विधानसभा इज अ लोअर हाउस एंड विधान परिषद इज अपर हाउस। तो विधानसभा में सेम एज लोकसभा डायरेक्टली लोग इलेक्ट होके आते हैं। उनके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें से टोटल नंबर जितने होते हैं उसमें से 50% लोग जो अपॉइंट होंगे, और उनका जो लीडर होगा उसको बोला जाएगा चीफ मिनिस्टर। ओके, तो विधान परिषद एंड विधान सभा। एंड सेम वे अगर आप देखोगे महाराष्ट्र का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो टोटल 288, 50% हो जाता है 145। तो अगर हम देखेंगे कि बीजेपी ने टोटल 105 सीट्स अचीव किया था, शिवसेना ने 56 किया था, कांग्रेस ने 44 किया था, एनसीपी ने 54 किया था, अदर्स 29 आए थे। जैसा रूल हमारा बोलता है कि 50% मेजोरिटी आपको चाहिए थी, तो यहाँ पे किसी भी पार्टी को 50% मेजोरिटी नहीं मिली। तो सर्टन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आई और उन्होंने वो मैजिक फिगर को अचीव किया, एंड अभी उनकी सरकार महाराष्ट्र में है। तो इसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि विधानसभा में टोटल जितने नंबर्स होंगे उसका इलेक्शन हमेशा 5 साल के बाद होता है, एंड उसमें से 50% नंबर्स जो पार्टी अचीव करेगी या जो अलायंस अचीव करेगी उनका मुख्यमंत्री, उनका चीफ मिनिस्टर बनता है। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेट इलेक्शन। अभी आप लोकल इलेक्शन की बात करेंगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल होते हैं, नगर पंचायत होती है। पंचायत में अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमेडिएट जो हम सब यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपके जो नगर सेवक से लेके सरपंच, ये सब इलेक्शंस लोकल इलेक्शन में कंसिडर किया जाता है, जो एवरी वेल डिफाइंड वे से मैनेज किया जाता है। तो आई होप कि इसके थ्रू आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरा पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली इलेक्शंस होते कैसे हैं, लोकसभा कैसे काम करता है, राज्यसभा कैसे काम करता है, स्टेट में कैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करके आते हैं। तो आई होप कि इससे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और इन डेप्थ जाएंगे, हम एग्जैक्टली ग्राम पंचायत में सरपंच को कितना व्हाट वी कैन से मनी प्रोवाइड किया जाता है, उनको एक फंड कितना दिया जाता है, खासदार को फंड कितना होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फंड कितना होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को फंड कितना होता है, ये फंड सैंक्शन कैसे होता है और ये फंड कॉमन मैन तक कैसे पहुंचता है,
ये वीडियो हम कवर अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको प्रॉपर लगा होगा तो डेफिनेटली हम हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।